और नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी आलाकमान का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। अर्चना गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने उनसे खास बातचीत की है। हरियाणा बीजेपी की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता इस वक्त मेरे साथ है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई मैम नई जिम्मेदारी के लिए। पार्टी नेतृत्व ने जिस तरीके की जिम्मेदारी आपको दी है, मैम क्या कहेंगे नेतृत्व को? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व का, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी हैं, और सारा का सारा जो शीर्ष नेतृत्व है जिन्होंने मुझे जिम्मेवारी के लायक समझा, मैं सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। मैम, एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा अध्यक्ष की कमान सौंपी है। 40 साल के बाद एक बार फिर से महिला नेतृत्व के ऊपर भरोसा जताया गया है। क्या प्राथमिकताएं अर्चना गुप्ता की रहने वाली है? संगठन और सरकार के बीच में तालमेल हो, नीचे तमाम योजनाएं जो वो लोगों तक पहुँचे, कार्यकर्ता कैसे काम करे, किस रणनीति के तहत आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, संगठन और सरकार में हमारा पहले भी जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे तो बहुत अच्छा तालमेल पहले से ही है, क्योंकि चाहे हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी थे, वो भी संगठन मंत्री हमारे रहे, कार्यकर्ता ही थे, और चाहे आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो भी हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में से ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो सरकार के साथ हमारा पहले ही बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए हमारे कार्यकर्ता और ज़्यादा जी जान से अब जुटेंगे। और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में जैसे हमने 48 विधानसभाएं जीती और 42 विधानसभाएं जैसे हमने हारी, 5 लोकसभा हमने हारी, तो जहाँ जहाँ हमारी कमजोरी है वहाँ पर और मजबूती से काम करके कई एरियाज़ में भी हम जीत की तरफ अग्रसर हों, वो हम चिंता करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, उसकी चिंता हम करेंगे। मैम, जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो चुनौती भी होती है, तो आप कोई चुनौती समझते हैं संगठन में कि ये चुनौती है आने वाले वक्त में जिसको और मजबूती के साथ इससे आपको पार पाना है? देखिए, चुनौती आज है कि सरकार जितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो जो एक मैं चुनौती मानती हूँ वो मानती हूँ 5th जनरेशन वारफेयर को, क्योंकि जो आज हमारा विपक्ष है वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा। जहां सरकार की कमी होती है, विपक्ष अगर वहां सवाल उठाए और सरकार उसको दुरुस्त करे, तब देश एक प्रगति की तरफ चलता है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष के पास कोई दिशा भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं है। तो वो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं विदेशी हाथों में खेलता है और लगातार भारत के विरोध में एक भ्रामक प्रचार खड़ा कर देता है, एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर देता है। अब वो चाहे भारत के नेताओं के विरोध में हो, चाहे भारत की यशस्वी पराक्रमी सेना के विरोध में हो। तो इस चीज को मैं एक चुनौती के रूप में देखती हूँ कि ये हम सब के लिए, ये खाली मेरे लिए नहीं, ये हम सब के लिए एक चुनौती है कि जिस तरीके का भ्रामक प्रचार जो है विपक्ष नए नए मुद्दे ढूंढकर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर जो उन्हें जिम्मेदारी मिली उसके लिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है और उनका यही कहना है कि जिस क्षेत्र में पार्टी कमजोर है वहाँ पर संगठन को और मजबूत करके बेहतर बनाकर काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।